Okay guys, so this is Hitesh Pathi and this is the editorial video of question C, Bobonio and bit operations. Okay, so this question was actually a tricky question. Okay, before this, if you have not subscribed this channel, you can subscribe this channel. I post competitive programming editorials and web3 related videos. Okay, and some other stuff also. So as it is a brute force and tricky question. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट देखते हैं हम. nm is less than 200 and ai and bi is also up to 512. 2 raised 9 is 512. Okay, so in question we are having is we have two sequences, a1 to an and b1 to bm. Okay, and in for each ai we have to take out a value from array b bj. ठीक है, तो एक वैल्यू बनेगी सी आई सच दैट ए आई एंड बी जे. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑपरेशन C1 टू C1 और C2 और C अप टू n. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हर एक ए आई वैल्यू के लिए एक j इंडेक्स सिलेक्ट करना है इन एरे b. ओके, सच दैट सी आई will be ai and bj, and then we have to find out minimum possible value of c1 or c2 or c3 up to cn. Okay, so since value of ai and bi is maximum 2 raised 9. Okay, fine. So maximum answer we will be having is up to 2 raised 9. तो ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा भाई. लेट्स से we have, okay, let's say we have c of I value up to 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 रेस 9 हो गया ये. तो ऑब्वियसली जो ए आई और बी आई है, when ai and bi is less than 2 raised 9, their and will be obviously less than 2 raised 9. Okay, so or operation of any value less than 2 raised 9 will be obviously less than 2 raised 9. Okay, 2 raised 9 or 512. Okay, so maximum answer possible is 512. Fine. Now in this what we will for brute force solution what we can do is we will check 0 to 512 every answer. Okay, since n and m value is 200 only, तो 200 into 200 into 500, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अराउंड 10 raised 6. ठीक है, तो कोड दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, इसमें कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है. तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन इनपुट n and m, देन स्टोर्ड इन a n and b m. ओके, ये इनपुट ले लिया ए एन एंड बी एम का. नाउ लेट से फर्स्टली हमने अपना मिनिमम आंसर लिया 0. सर हमने C1 से CN तक के और का आंसर सपोज किया 0 है. ठीक है, नाउ वी विल चेक आंसर 0 पॉसिबल है कि नहीं. ओके, सो आंसर इनिशियली इज 0. ठीक है, नाउ वी विल चेक. तो ये फ्लैग लिया इज इक्वल्स टू 1. नाउ we will obviously traverse in both loops. Firstly for ai we will check a index j in array b. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर करवाई ए आई एंड बी जे. ओके, ये हमने हर बी जे के साथ ऑपरेशन किया एंड, और उसका और लिया आंसर के साथ. ठीक है, ओके. अब कोई भी ऐसा अगर वैल्यू है बी जे का, ठीक है, जिसका और लेने पे टेम्प की वैल्यू लेस देन आंसर आती है या इक्वल टू आंसर आती है. ठीक है, एज वी वर सर्चिंग फॉर आंसर 0. ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू ऐसी आती है कि मिनिमम आंसर हमें मिल रहा है उस वैल्यू ऑफ बी जे पे, तो हम वहीं पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, एल्स हमारा पूरा लूप चल जाएगा. ठीक है, फाइन. नाउ हेयर वी आर चेकिंग दैट अगर ये पूरा लूप चल गया, ठीक है, तो j की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी m.
तो if j is equals to m, then obviously we do not have any value of bj such that our answer is less than we do not have any value of bj such that our answer is less than or equals to required answer. Okay, 0 or answer for which we are checking. Okay, so if j is equals to m, what we will simply do, f is equals to 0 and break, तो फ्लैग को 0 किया फॉर सेइंग दैट आंसर, this answer for that we are checking is not possible, and breaked this loop. Okay, now if flag is equals to 1, obviously क्या होगा, means अगर फ्लैग अभी भी हमें 1 मिल रहा है तो दिस आंसर फॉर विच वी आर चेकिंग इज पॉसिबल. सो ऑब्वियसली मिनिमम आंसर हमें आउटपुट देना है, तो हम मिनिमम आंसर आउटपुट दे देंगे यहीं पे. एंड इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, देन वी विल चेक फॉर आंसर बाय इंक्रीमेंटिंग 1. तो हम एक ज़्यादा आंसर के लिए चेक करेंगे. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्वेश्चन एंड एंड में आंसर आउटपुट दे देंगे. ठीक है, सो ट्रिकी क्वेश्चन था और ब्रूट फोर्स था. इसका एक डीपी का सॉल्यूशन शायद क्वेश्चन टैग में डीपी दिया गया होगा. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन टैग में बिट मास्किंग एंड डीपी है. सो thank you guys for watching this video, and if you have not subscribed, you can subscribe this channel. Okay, thank you.